अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, दूसरे नंबर पे फंडामेंटल, फिर सेंटीमेंट्स और ऑन चेन एनालिसिस होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में सारे एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूं, क्योंकि मैं समझता हूं जितने ज़्यादा एनालिसिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और साथ इस वीडियो में जो है वो रशिया और यूक्रेन की वार के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही वेब 3 के अलावा वेब 5 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, तो इस टाइम जो सपोर्ट है वो 28,000 पे सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही कल CPI की रिपोर्ट आई है तो बिटकॉइन जो है वो की प्राइस काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है, यानी कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसकी वजह से। इन्फ्लेशन बढ़ने से इसकी प्राइस कम क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से जो डॉलर के ऊपर अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, यानी कि अगर आप डॉलर बैंकों में रखवाते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा। तो डॉलर जो अब बैंकों में आएंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है बैंक में आ जाएगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम आएगी। तो डॉलर मजबूत होने से इधर से इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल सकती है। तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो प्रेशर के अंदर है। इसी तरह जो डॉलर इंडेक्स है वो क्लोज हुआ जी 104 तकरीबन 18 पे, और ये काफ़ी हाई प्राइस है। और ऐसा लग रहा है कि अगर तो फेडरल रिज़र्व जो है, अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है, अगर वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाता है तो ये इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकती है, जिसकी वजह से सारी मार्केट्स जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं अमेरिका के अंदर, उन वो सारी, उसके अलावा जो दूसरी पूरी वर्ल्ड की मार्केट्स जो है इसकी वजह से जो है वो डाउन जा रही हैं। तो देखते हैं जी, मंडे को इसकी ओपनिंग होगी और देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है। अगर तो ये मज़ीद ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन की प्राइस को लाजमी नीचे जाना चाहिए। इस तरह अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। कल से काफ़ी स्पीड के साथ ऊपर बढ़ी है, 48.15 अभी हो गई है और इसके मज़ीद भी ऊपर जाने के चांस हैं। तो इससे क्या होगा जी, अगर तो ये मज़ीद ऊपर जाती है तो जो बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन हैं एथेरियम समेत, वो सारे जो है वो डाउन हो सकते हैं और अच्छे खासे जो है वो डिप में जा सकते हैं। तो इस पे आप लाजमी नज़र रखिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी आल्ट कॉइन में, यानी बिटकॉइन के अलावा जितनी भी करेंसियाँ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर कोई टेक्निकल चार्ट स्पेशली बन रहा है, बुलिश चार्ट या जो भी, तो उसमें बिटकॉइन की डोमिनेंस लाजमी देखें। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है तो फिर वो जो आल्ट कॉइन है वो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ जो है वो उसके नीचे आने के चांस हो सकते हैं। इसी तरह अमेरिका का तो आ गया है CPI रिपोर्ट, लेकिन यूरोपीय यूनियन का अभी तक नहीं आया पिछले महीने का, और वो 17 जून को आएगा। आज 11 जून हो गई है तो 17 जून को आएगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो मार्च और अप्रैल में महंगाई जो है, इन्फ्लेशन सेम रही है 7.4। तो लेकिन इस दफ़ा क्योंकि अमेरिका में भी बढ़ी है और यहाँ पर भी बढ़ने के चांस हैं। ये अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये महंगाई जो है यूरोप में भी बढ़ेगी तो इसकी जो प्राइसेस हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं या डिफरेंट मार्केट की प्राइसें हैं, वो भी डाउन जा सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूरोप में भी उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसके ऊपर, और यही चीज़ें जो है वहाँ पर भी होंगी। और उसकी जो महंगाई बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है बढ़ने की महंगाई, वो इसलिए भी है क्योंकि जो तेल है, ऑयल है, उसकी प्राइसें भी बढ़ रही हैं। तो जैसे ही ऑयल की प्राइस बढ़ती है, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम 120 बैरल फी डॉलर जो है ना वो चल रहा है इस टाइम। तो उसमें यह है कि जैसे ही तेल की प्राइसें जो है बढ़ती है तो दूसरी जो प्राइसें हैं, जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो 17 जून एक इम्पॉर्टेंट डेट होगी, तो इसको इस डेट को भी हम नज़र रखेंगे कि इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या आती है। अगर तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो बिटकॉइन की प्राइसें नीचे गिर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो डॉलर से ही फ़र्क पड़ता है, यानी कि जो अमेरिकन अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम इसको भी कंसीडर करेंगे 17 जून को। इसी तरह जो रशिया और यूक्रेन की वार है, ये सबसे बड़ा जो एक मेजर प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का भी, और ओवरऑल जो बिटकॉइन की प्राइसें भी गिरी हुई हैं, वो सबसे मेजर जो वजह है वो ये वाली है। ठीक है, जब तक रशिया और यूक्रेन की वार का हल नहीं निकलता
तब तक जो है वो कोई भी काम सीधा नहीं हो सकता। ना इन्फ्लेशन कम हो सकती है मेरे ख्याल से, ना ही जो है वो किसी भी मार्केट प्राइस पे मार्केट की प्राइसें ऊपर जा सकती हैं या बिटकॉइन की प्राइसें ऊपर जा सकती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो रशिया और यूक्रेन में अगर यहाँ पर मैं आपको वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर दूँ तो ये यूक्रेन कह रहा है कि जो ये जंग है वो मज़ीद तवील हो सकती है, यानी कि जंग मज़ीद जो है आगे तूल पकड़ सकती है, लंबी हो सकती है। और इनके एक मशीर थे वो ये भी कह रहे थे कि शायद 2 महीने से लेकर 6 महीने तक जो है वो जंग चली जाए। और ये कह रहे हैं कि रशिया चाह रहा है कि जो यूरोप है, पूरा यूरोप अमेरिका को इस जंग में थका दे, उनका समझे कि उनको वहाँ पर इतना ज़्यादा इंगेज करें कि वो खुद ही थक के पीछे हट जाएं। लेकिन ये देखते हैं कि किस तरफ ये जंग जाती है। और वैसे तो मेरे ख्याल से कि ये जंग अभी और चलेगी। उसकी वजह ये है कि जो यूरोप का जो चीफ़ है, ये जो यूरोपीय यूनियन का जो चीफ़ है, जो क्योंकि ये जंग किस लिए शुरू हुई थी कि जो यूक्रेन चाह रहा था कि हम जो है वो यूरोपीय यूनियन में दाखिल हो जाएं, तो उनके जो चीफ़ है उन्होंने विज़िट किया है कीव के अंदर, जो इनका कैपिटल है इसका यूक्रेन का। उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के से जो भी मुलाकात की है, जो भी इनका नाम है, उनसे मुलाकात की और उनको वहाँ पर ये डिस्कस हुआ है कि हम आप एज अ कैंडिडेट जो है ना यहाँ पर हम आपको ज्वाइन करा सकते हैं, कि आप उम्मीदवार बन जाएं कि आपने यूरोपीय यूनियन जो है वो ज्वाइन करनी। तो ये समझें कि एक जलती पे तेल फेंकने के मुतरादिफ है कि जिस वजह से लड़ाई हुई है तो उसी वजह से जो है वो दोबारा से वही बात ये कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ये जंग जो है मज़ीद तवील हो सकती है और रोज़ बंदे भी मर रहे हैं। और यूक्रेन ये भी कह रहा है कि जो मतलब है कि हमारे पास जो हथियार हैं बहुत कम है, यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने जो वादे किए थे उस हिसाब से हमें जो है वो हथियार नहीं मिल रहे। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि तकरीबन 100 जो सोल्जर हैं वो डेली मारे हैं। ये यूक्रेनियन जो है वो गवर्नमेंट कह रही है 100 हमारे जो यूक्रेनियन जो फौजी हैं, यूक्रेनियन फौजी वो डेली 100 के करीब मार रहे हैं। इसी तरह जब से अभी तक जंग शुरू हुई है तो तकरीबन 10,000 फौजी जो इनके मारे जा चुके हैं। और यूक्रेनियन गवर्नमेंट कह रही है कि रशिया की जो मौत हुई है, बात हुई है फौजियों की, वो ज़्यादा हुई हैं, 30,000 फौजी हुए हैं, बात हुई हैं। तो बहरहाल ये यूक्रेन का जो फ़ौज है, यूक्रेन की गवर्नमेंट है, ये वो इनके जो दादोशुमार हैं। तो उसके अलावा ये है कि जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती या किसी साइड पे नहीं लगती तब तक जो है फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो प्रेशर में रह सकती हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम इस जंग पे लाजमी आप नज़र रखें। इसी तरह और फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं जी। जो हुबी ग्लोबल बड़ा मशहूर एक्सचेंज है, ठीक है, इन्होंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे और वेब3 के ऊपर। तो मैं देख रहा था कि जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो मेजर 3 पे आ रही हैं, 3 प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। एक तो मेटावर्स, साउथ कोरिया ने भी, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो साउथ कोरिया ने भी मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह जो बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो डेफी में भी कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और वेब3 वगैरह में। और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तकरीबन अभी 2022 में $14.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ भी चुकी है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और 2021 में टोटल जो है पूरे साल में सिर्फ 30 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई थी। तो अभी भी लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस पे यकीन कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं वो ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वेब3, डेफी और मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वेब3 और मेटावर्स ज़्यादा जो है वो काबिल एतबार हैं डेफी की निस्बत। इसी तरह जैक डोर्सी हैं, ये CEO थे पहले ट्विटर के और इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था नवंबर 2021 के अंदर। अब ये वेब5 बना रहे हैं। लोगों को वेब3 समझ नहीं आ रहा और ये वेब5 की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये सैयद अली बुखारी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ पर पेज पे आके, फेसबुक के पेज पे आके क्रिप्टो मौलवी पे तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वेब5 क्या है। तो ये वेब3 और वेब2 का कम्बिनेशन है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो सेंटीमेंट्स बिटकॉइन के एक्सट्रीम फियर के अंदर हैं। ये तकरीबन 14 घंटे पहले का यहाँ पर
मैं ऊपर करके देखता हूँ। हाँ जी, 2 घंटे पहले का जी ये 12 पे, अभी इसकी वैल्यू 12 पे और एक्सट्रीम फियर में मार्केट है। अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो टाइम है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का वो ज़बरदस्त है। सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बाकी क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा। तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि ये चार्ट जो है वो बिटकॉइन का है। तो ये बेस्ट टाइम है बिटकॉइन की में इन्वेस्टमेंट करने का। आपको लॉस कम होगा जबकि फ़ायदे का चांस ज़्यादा है। परसेंटेज जो है वो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा जबकि लॉस कम होगा अगर ये सेंटीमेंट्स हो तो। इसी तरह जो लोगों ने समझ लिया था कि शायद अब बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा और तकरीबन अगर मैं ये कॉइन ग्लास मैंने वेबसाइट खोली हुई है, यहाँ पर आप देखें तो 348 मिलियन डॉलर की जो है वो लिक्विडेशन हुई है। जो फ्यूचर कर रहे थे 309 मिलियन डॉलर की जो है वो लॉन्ग की लिक्विडेशन है और 39 मिलियन डॉलर की जो है वो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उसमें लिक्विडेशन। तो लोगों ने लॉन्ग कर दिया था कि अब तो ऊपर गई मार्केट, अब तो ऊपर गई मार्केट। तो उन्होंने जो भी फंडामेंटल चेंजेस हुई हैं उससे जो है मार्केट नीचे आ गई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है फ्यूचर में। तो ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।